नमस्कार, मैं डॉक्टर सत्येंद्र प्रियेश हिंदी शिक्षण चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का विषय है व्युत्पत्ति, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ शब्द। सबसे पहले यह समझना होगा कि व्युत्पत्ति, रचना या बनावट का तात्पर्य क्या है। शब्दों और शब्दांशों के योग से नए नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को व्युत्पत्ति, रचना या बनावट कहा जाता है। इस दृष्टि से शब्द तीन तरह के होते हैं: रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों के योग से नहीं बनते तथा जिनके खंड सार्थक नहीं होते, ऐसे शब्दों को रूढ़ शब्द कहा जाता है। ये सभी शब्द रूढ़ हैं क्योंकि ये दूसरे शब्दों के योग से नहीं बने हैं तथा इनके दोनों खंड सार्थक नहीं हैं बल्कि निरर्थक हैं। जैसे हाथ, हा जोड़ था, यहाँ न हा का कोई अर्थ है न थ का कोई अर्थ है। ये दोनों मिलेंगे तब सार्थक अर्थ निकलने लगेगा। यही स्थिति घर की भी है। घ जोड़ र, दोनों खंड निरर्थक हैं। पानी, पा जोड़नी, दोनों खंड निरर्थक हैं। घोड़ा, घो जोड़ ड़ा, दोनों खंड निरर्थक हैं। सुंदर, सुन जोड़ दर, दोनों खंड निरर्थक हैं। यानी दोनों खंड सार्थक नहीं होते का मतलब दोनों खंड निरर्थक होते हैं। रूढ़ शब्द का अर्थ निश्चित होता है। जैसे हाथ, हाथ कहने का मतलब हाथ, कान कान, नाक नाक। रूढ़ शब्द को मूल शब्द और अयौगिक शब्द भी कहा जाता है। ये मूल शब्द हैं क्योंकि दूसरे शब्दों के योग से नहीं बने हैं। अयौगिक हैं क्योंकि दूसरे शब्दों के योग से नहीं बने हैं। शब्दों के साथ साथ उपसर्ग और प्रत्यय से भी ये कोसों दूर हैं। अर्थात रूढ़ शब्द को संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय से कोई लेना देना नहीं होता है। आपकी सुविधा के लिए अन्य उदाहरणों के साथ मैंने परिभाषा लिख दी है। ऐसे शब्द जो दूसरे शब्दों के योग से नहीं बनते तथा जिनके खंड सार्थक नहीं होते, उन्हें रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे कान, का जोड़ना, बल, ब जोड़ना, दीन, दी जोड़ना, पैर, पै जोड़ र इत्यादि। रूढ़ शब्द का अर्थ निश्चित होता है। रूढ़ शब्द को मूल शब्द और अयौगिक शब्द भी कहा जाता है। अब बारी है यौगिक शब्द की। यौगिक शब्द का अर्थ है जुड़ा हुआ या मिला हुआ। किससे जुड़ा हुआ, किससे मिला हुआ? इसका उत्तर है अन्य शब्दों और शब्दांशों से जुड़ा हुआ या मिला हुआ। दरअसल यौगिक शब्द की रचना या बनावट में संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। साथ ही साथ शब्दों की द्विरुक्ति या पुनरुक्ति से भी यौगिक शब्दों की रचना होती है। इन उदाहरणों के माध्यम से इन बातों को समझा जा सकता है। लेकिन सबसे पहले यौगिक शब्द किसे कहते हैं, इस पर प्रकाश डाल लेना मैं उचित समझता हूं। ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों अथवा शब्द और शब्दांशों के योग से बनते हैं तथा जिनके दोनों खंड या कम से कम एक खंड सार्थक अवश्य होता है, उन्हें यौगिक शब्द कहा जाता है। जैसे विद्यालय। विद्यालय शब्द दो रूढ़ शब्दों के योग से बना है।
विद्या और आलय ये दोनों रूढ़ शब्द हैं। इन दोनों शब्दों के अर्थ भी हैं। विद्या का मतलब विद्या, आलय का मतलब घर। विद्यालय विद्या के लिए आलय। गंगाजल शब्द गंगा और जल के मिलने से बना है। गंगा भी सार्थक है और जल भी सार्थक है, ये दोनों रूढ़ शब्द हैं। अशुद्ध शब्द अ उपसर्ग और शुद्ध रूढ़ शब्द के योग से बना है, यह सार्थक नहीं है। शुद्ध शब्द सार्थक है। शुद्धता में शुद्ध रूढ़ शब्द है और ता प्रत्यय है, यह सार्थक है लेकिन यह सार्थक नहीं है। अशुद्धता अ उपसर्ग है, शुद्ध रूढ़ शब्द है और ता प्रत्यय है। दरअसल उपसर्ग और प्रत्यय अपने आप में बहुत अधिक सार्थक तो नहीं होते, लेकिन मूल शब्दों या रूढ़ शब्दों के साथ जुड़कर उनको और अधिक सार्थक अवश्य बना देते हैं। यहाँ पर जुड़कर इन शब्दों को सार्थक अवश्य बना रहे हैं, लेकिन खंड कर देने पर वे सार्थक नहीं रह जाते हैं। इसलिए अशुद्ध में एक खंड सार्थक है, शुद्धता में भी एक खंड सार्थक है, अशुद्धता में भी एक ही खंड सार्थक है। यहाँ शब्दों की द्विरुक्ति है। शब्दों की द्विरुक्ति या पुनरुक्ति से भी यौगिक शब्दों की रचना होती है, जैसे घर 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 घर। यहाँ एक घर का मतलब प्रत्येक भी है, जैसे घर घर यानी प्रत्येक घर, डाल डाल यानी प्रत्येक डाल। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ परिभाषा लिख दी है। ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों अथवा शब्द और शब्दांशों के योग से बनते हैं तथा जिनके दोनों खंड या एक खंड सार्थक अवश्य होता है, उन्हें यौगिक शब्द कहा जाता है। जैसे देवालय देव जोड़ आलय, गंगा तट गंगा जोड़ तट, प्रबल प्र जोड़ बल, सुंदरता सुंदर जोड़ता, गांव गांव, रातों रात, हाथों हाथ इत्यादि। यहाँ पर रचना प्रक्रिया को भी समझ लेना आवश्यक है। यौगिक शब्दों की रचना प्रक्रिया क्या है, आप यहाँ देखें जरा। विद्यालय विद्या जोड़ आलय, इसमें संधि भी है और समास भी है। रचना प्रक्रिया क्या है? ये दोनों शब्द आपस में संधि के द्वारा मिले हैं और समास के द्वारा भी मिले हैं। विद्या जोड़ आलय, विद्यालय में कौन सी संधि है? दीर्घ स्वर संधि, आ जोड़ आ बराबर आ। और समास कौन सा है? विद्या के लिए आलय, संप्रदान तत्पुरुष समास है। गंगाजल में समास है गंगा का जल, संबंध तत्पुरुष समास। यह उपसर्ग और मूल शब्द और प्रत्यय, उपसर्ग रूढ़ शब्द प्रत्यय, और यहाँ तो द्विरुक्ति है या पुनरुक्ति है। अब बारी है योग रूढ़ शब्द की। ऐसे यौगिक शब्द जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ देते हैं, उनको योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। ये बनावट की दृष्टि से यौगिक शब्द ही होते हैं, लेकिन अर्थ की दृष्टि से योग रूढ़ हो जाते हैं, क्योंकि अपना सामान्य अर्थ को छोड़ देते हैं और विशेष अर्थ को ग्रहण कर लेते हैं। यही यौगिक और योग रूढ़ में अंतर है। यौगिक शब्द अपना सामान्य अर्थ ही देता है, जैसे विद्यालय विद्या के लिए आलय, लेकिन जलज जल से उत्पन्न अर्थ ना होकर कमल अर्थ देने लगता है। यही दोनों में अंतर है। अब इन उदाहरणों के माध्यम से योग रूढ़ को समझा जा सकता है। जलज जल जोड़ ज, जल से उत्पन्न। जल से उत्पन्न तो बहुत सारी चीजें होती हैं, मछली भी, शंख भी, सीपी भी, घास भी और कमल भी, लेकिन जलज शब्द कमल के लिए रूढ़ हो गया है, इसलिए जलज को हम लोग योग रूढ़ शब्द कहेंगे। लंबोदर का सामान्य अर्थ है लंबा पेट वाला, लेकिन
लंबोदर गणेश जी को कहा जाता है। चारपाई, चार जोड़ पाई, चार पैर वाली तो कुर्सी भी होती है, गाय भी होती है, भैंस भी होती है, लेकिन चारपाई किसके लिए रूढ़ हो गया है? खाट के लिए। हम लोग खाट को चारपाई कहते हैं। पंकज, पंक जोड़ जा, पंख से उत्पन्न, लेकिन कमल के लिए यह शब्द रूढ़ हो गया है। पंकज योग रूढ़ शब्द है। हलधर, हल जोड़ धर, हल को धारण करने वाला। सारे किसान हल को धारण करते हैं, लेकिन उनको हलधर नहीं कहा जाता है, हलधर बलराम को कहा जाता है। तात्पर्य यह कि ऐसे यौगिक शब्द जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ देते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। आपकी सुविधा के लिए मैंने परिभाषा भी लिख दी है। ऐसे यौगिक शब्द जो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ देते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। जैसे चंद्रशेखर शिव को कहा जाता है, नीलकंठ शिव को कहा जाता है, चक्रपाणि विष्णु को कहा जाता है, वीणापाणि सरस्वती को कहा जाता है, षडानन कार्तिकेय को कहा जाता है, दशानन रावण को कहा जाता है। मेरा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, और हिंदी शिक्षण चैनल पर यदि आप नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।